अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के मुतालिक देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस कंटेमिनेट द एनवायरनमेंट इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। जब कोई भी जो होते हैं हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो डेंजरस सब्सटेंस होते हैं, ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, जब वो हमारी इन्वायरमेंट को आलूदा कर देते हैं, उनको पोल्यूटेड कर देते हैं, तो हम कहते हैं ये पोल्यूशन हो रही है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं निकलता है, या फिर कोई ऐसी प्लास्टिक वाली चीज़ें जब हम जलाते हैं तो उनका जो धुआं होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता, वो बहुत ही पोल्यूटेड होता है, उसमें जहरीले मादे पाए जाते हैं, तो वो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर देते हैं। Pollution refers to very bad condition of environment in term of quantity and quality। तो वो यही बात कर रहे हैं कि पोल्यूशन क्या करती है, हमारी जो इन्वायरमेंट की बहुत ही बुरी कंडीशन होती है उसको हम कहेंगे कि ये हमारी इन्वायरमेंट अब पोल्यूटेड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन किस किस तरह हमारी इन्वायरमेंट को असरअंदाज करती है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स हैं पोल्यूशन की: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो टाइप, वो है एयर पोल्यूशन। एयर इज द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट वी नाउ more about the atmosphere and the way in which it is polluted. Air is considered safe when it contains no harmful dust and gases. एयर पोल्यूशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा गैसेस जो हैं, ये ऑटोमोबाइल्स के धुएं होते हैं, ट्रैफिक का धुआं होता है, उसके अलावा ये जो ईंटें बनती हैं इनके जो धुआं वगैरह होता है, और प्लास्टिक की कोई चीज़ अगर जला रहे हैं उनका जो धुआं होता है, इनके अंदर बहुत ही जहरीले मादे होते हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर देते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन की ही एक का टाइप बन जाती है। काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? मेजर कॉजेज की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रीज़ में जो काम वगैरह हो रहा होता है वहाँ से भी अक्सर आपने देखा होगा कुछ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके अलावा भी जो ये चीज़ें बनती हैं उनके नतीजे में बहुत ही एक हार्मफुल सा स्मोक निकलता है, वो हमारी इन्वायरमेंट को आलूदा करता है। ऑटोमोबाइल एंड डोमेस्टिक फ्यूल्स, उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स और जो घरों वगैरह में चीज़ें वगैरह जलाई जाती हैं। हाई proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and monoxide, ये गैसेस की वजह से भी हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होती है, एयर पोल्यूटेड होती है। डस्ट लाइक सीमर डस्ट, फंडरी डस्ट एंड विंड ब्लोन सॉलिड डस्ट, मिस्ट, स्मोक, कार्बन ब्लैक, एरिसोल्स, ये सारी हमारी इन्वायरमेंट की पोल्यूशन का कॉज है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, अब हम पर इफेक्ट क्या होता है एयर पोल्यूशन का? ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट होता है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को सांस वगैरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा ये एलर्जी का सबब बनती है, क्योंकि ये जब एयर हमारे अंदर जाती है पोल्यूटेड एयर, तो वो हमारे लंग्स को इफेक्टेड करती है, एनिमल्स को ये इफेक्टेड करती है, प्लांट्स को इफेक्टेड करती है, पूरी इन्वायरमेंट को ये इफेक्टेड करती है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन और इस तरह की बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटिव इलनेस, सांस की बीमारियों का वजह बनती है। हाउ टू अवॉइड एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड एयर पोल्यूशन। यस, वी कैन अवॉइड एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कि कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? अगर हम नेचुरल गैसेस को यूज़ करें, यूज़ नेचुरल गैसेस लाइक LPG, liquefied petroleum gas, autos. Do not burst crackers. Use less amount of fuel for vehicles. Avoid using electric stoves, biogas. तो इन तरीकों से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। एनी फिजिकल, chemical or biological change to water that actually affects its use by a live being। कोई भी ऐसा केमिकल या फिजिकल चेंज पानी में जो कि हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करे, कह लें उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, या ऑक्सीजन बढ़ गई है, मरकरी बढ़ गया है, या कोई भी ऐसी पानी आलूदा हो, गंदगी हो उसमें, तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता हमारी ज़िंदगी के लिए। तो हम कहेंगे ये पानी
पोल्यूटेड है, इसमें पोल्यूशन है क्योंकि वो हमारे लिए सेफ नहीं है, उसमें गंदगी है। Cause of water pollution. About 40% of deaths worldwide are caused by water pollution. कहते हैं 40% जो दुनिया में मतलब डेथ होती है ना, वो पानी के आलूदा होने की वजह से होती हैं। वाटर पोल्यूशन इज काज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल फ्लूइड्स एंड इफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। ये किस वजह से वाटर हमारा पोल्यूटेड होता है? क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जो अपना गंदा पानी इंडस्ट्रीज से एक्सट्रैक्ट निकलता है या रो केमिकल्स होते हैं, उनको रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स पोल्यूटेड हो जाते हैं और हमारा भी पानी खराब हो जाता है। नॉइज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइटी, स्ट्रेस रिएक्शन एंड फायर, राइट। आगे हम देखेंगे कि हम ये वाटर पोल्यूशन की एक पिक्चर शो की गई है कि कैसे पोल्यूटेड वाटर आता है। ये देखेंगे ग्रीन ग्रीन सा हो गया, जिसको हम कहते हैं ये एल्गी बन जाता है पानी में, ये भी पानी खराब हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। इफेक्ट क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के? डिसीजेज लाइक क्लोरिया, मलेरिया, टाइफाइड स्प्रेड ड्यूरिंग टाइफाइड, जैसे कि ये रेनी सीजन में, बारिशों वाले मौसम में फैलता है। एक्यूटिक लाइफ गेट डिस्ट्रॉयड, जो मतलब कि पानी में रहने वाली जो होती हैं चीज़ें, जो छोटे मोटे जानवर होते हैं जिनको हम आबी महलूक कहते हैं, उनकी ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है अगर वाटर पोल्यूटेड हो। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ह्यूमंस में भी बीमारियां होती हैं लाइक मलेरिया, क्लोरिया, ये सारी पोल्यूटेड वाटर की वजह से ही होती हैं। नेक्स्ट है हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। रिवर शुड नॉट बी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स और बाथिंग एनिमल्स। Harvesting of water, rain water to meet water requirements. Dams and embankments must be created. The river must not be contaminated. In rivers, the dead bodies should not thrown. ये जो चीज़ें मर जाती हैं उनको मतलब रिवर्स में ना फेंका जाए, रिवर्स में अलूटेड पानी को ना फेंका जाए, उस पानी को कपड़ों के धोने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नॉइज पोल्यूशन। नॉइज कैन सिंपली बी डिफाइन एज अनवांटेड साउंड। कोई भी ऐसा अजीब सा अनवांटेड सा साउंड जो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा लगे या हमारी समाज को चुभता है, उसको हम कहते हैं ये नॉइज है। दिस साउंड इज अनप्लेजेंट और नॉट डिपेंड अपॉन इट्स लाउडनेस, ड्यूरेशन एंड मोड ऑफ पर्सन। नॉइज पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर। नॉइज पोल्यूशन की वजह से इरिटेशन होती है, इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब कोई भी ऐसा चुभने वाला साउंड जो होता है उसको हम कहेंगे ये नॉइज़ है। नॉइज़ लेवल, डेसिबल्स, इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, पीरियड ऑफ स्क्वायर एंड ड्यूरेशन। आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काज ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है। ट्रैफिक नॉइज। अक्सर आप अगर 2 मिनट के लिए किसी रोड के साइड पे जाकर खामोशी से खड़े होकर अगर आप सुने, वहाँ पर कितने तरह के मुख्तलिफ तरह के गाड़ियों की आवाज़ें, लोगों के बोलने की आवाज़ें, कोई ना कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं, जो वो भी किस में कंसीडर होता है, नॉइज़ पोल्यूशन में ही कंसीडर होता है, और वो भी इंसान की हेल्थ के ऊपर एक बैड इफेक्ट देता है। एयरक्राफ्ट नॉइज, नॉइज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। अगर आपने कभी नोटिस किया हो आपके इर्द गिर्द घर के बाहर अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है या मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक किसी न किसी चीज़ का वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक आवाज़ पैदा हो रही होगी जो कि इरिटेट करती है हमें बाज़ औक़ात। नॉइज़ फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, नॉइज़ फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी सोर्सेज हो सकते हैं, लाइक अगर हम पढ़ रहे हैं और कोई हमारे पास बैठा बहुत इरिटेटिंग सा म्यूज़िक चला ले, तो हमें उस टाइम पे वो भी एक नॉइज़ ही लगेगा क्योंकि वो हमें डिस्टर्बनेस हो रही है। आगे हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट क्या होगा नॉइज़ पोल्यूशन का। हेयरिंग लूज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बनेस, कलर ब्लाइंडनेस। मतलब हेयरिंग लूज मतलब अगर बहुत ज़्यादा अगर मतलब आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जगह पे लिखा होता है कि अगर या फिर अगर आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अप कर रहे हैं और आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, तो एक वार्निंग आती है कि आप अपना मतलब वॉल्यूम स्लो करें थोड़ा सा, इससे आपकी मतलब हेयरिंग लूज हो सकता है, डैमेज कर सकते हैं आपके ईयर्स को। वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा आवाज़ हमें नहीं सुननी चाहिए, वो हमारी हेयरिंग का मसला बन सकता है। हमें अगर वो नॉइज़ डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके ज़रिए जारी बात है हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी नॉर्मल होंगी।
How to avoid noise pollution? The government should ensure the new machines that should be noise proof. ऐसी मतलब मशीनरीज होनी चाहिए जो कि इनफ साउंड प्रोड्यूस ना करें. एयरपोर्ट मस्ट बी अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज. जो एयरपोर्ट हैं उनको घरों वाले साइड से मतलब जहाँ पे इंसानी आबादी बाद है उससे थोड़ा सा दूसरे फासले पे होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट्स का जो होता है ना वो लैंडिंग और जहाज़ की उसका भी बहुत अजीब सा एक साउंड आता है. द साउंड हॉर्न शुड इज टू बी इन स्कूल रोड्स. Control noise at source by proper choice of equipments, design modifications, mounting and proper layout. Isolation or use of baffles, use of air protection devices. Air protection devices को use करना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास लैंड पोल्यूशन. 1/4 ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय लैंड. हमारा जो मतलब ज़मीन का 1/4 हिस्सा है ना वो हमारी अर्थ का वो उसको लैंड ने कवर किया हुआ. लैंड इज द अर्थ विच इज ऑक्यूपाइड बाय पीपल फॉर शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा. Cause of land pollution. We can classify major source in the following categories: mining, uranium, quarrying, household garbage, urbanization and concentration of pollution, municipal solid waste, industrial waste and hazardous waste, uncontrolled land treatment, burning open dumps and forest fires, deforestation. ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, काज करती हैं लैंड पोल्यूशन को. ये देखें जैसे कि वो दिखा रहे हैं कि ये प्लास्टिक बिखरी पड़ी है चीज़ें और केमिकल्स हैं कुछ, ये फर्टिलाइजेशन को किस तरह अफेक्ट करती है लैंड पोल्यूशन. इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन. द लैंड कैन नॉट बी यूज टू बिल्ड हाउस. मैन कैन नॉट बी फार्मिंग. ग्राउंड वाटर विल गेट इफेक्टेड. डेथ ऑफ एनिमल दैट इनहेबिट लैंड. जो हमारी ज़मीन जो है जब वो आलूदा हो जाती है तो उस पर ना तो फिर हम घर बना सकते हैं या ना ही हम उसके ऊपर फसलें उगा सकते हैं वहाँ से, क्योंकि ख़राब हो गई है ना. अगर हम घर बनाएंगे, आपने सुना होगा कि अक्सर घरों की मतलब वो पानी डल जाता है या फिर सीम निकल आती है, तो वो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो फिर घरों को भी आगे ख़राब करते हैं. तो इसलिए इन लैंड पोल्यूशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों पे होता है. प्रिवेंशन क्या है? मोर एंड मोर लैंड शुड बी बाउट अंडर फार्मिंग. ट्रीज शुड बी प्लांटेड एवरीवेयर. ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को हमें लगाना चाहिए. वेस्ट मैटर शुड बी डिस्पोज इमिडिएटली. जितना भी वेस्ट है उसको हमें जल्दी से जल्दी डिस्पोज कर देना चाहिए, साफ रखना चाहिए. अवॉइड ड्रिलिंग द लैंड फॉर मोर अंडरग्राउंड वाटर. ज़्यादा गहरे पानी के लिए हमें ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए. अवॉइड यूजिंग मोर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करें. इंटीग्रेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, रिमिडिएशन ऑफ polluted soil, prevention of erosion and silting, contamination of hazardous waste and wastewater treatment using treatment technique. कुछ प्रिवेंशन हैं जिसके ज़रिए हम लैंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. ये देखें आप साइड पे एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा 3R प्रिंसिपल का, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का. इसका मतलब होता है हमें एक तो वेस्ट को कम से कम मतलब बनने देना, रिड्यूस करें जो मतलब कि हमारे पास वेस्ट बन रहा है उसको, उसके बाद उसको रीयूज़ करें, मतलब उनको दोबारा से चीज़ों को जो पहले वाली चीज़ें हैं उनको यूज़ करके नई चीज़ें बनाएं और उनको रिसाइकल करें. Radioactive pollution. Despite the advantages of nuclear as a clean energy, the big concern is the result from nuclear reactions, which is a form of pollution called radioactivity. न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होते हैं इनकी वजह से भी पोल्यूशन हो सकती है. रेडिएशन लेज़र रेज विल फॉर्म फ्रॉम रेडियोएक्टिव पोल्यूशन. जो रेडिएशन की जो लेयर्स होती हैं वो रेडियोएक्टिव पोल्यूशन की वजह से ही बनती हैं. काज ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूशन: न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, यूरेनियम माइनिंग.
क्या क्या काज हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो लगे हुए हैं उनका जो वेस्ट आता है, उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स जितने भी होते हैं, मिसाइल्स वगैरह, इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास वेस्ट आता है उनको हम डिस्पोज नहीं सही तरह करते और वो हमारी पोल्यूशन का बायस बनता है। Effect of radioactive pollution. The disease include blood in cuffs, ulcer, swelling of bones, joints, कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, बोन कैंसर, आई प्रॉब्लम। तो ये सारी हमारे पास न्यूक्लियर जो होती हैं पोल्यूशन, उसकी वजह से ये सारी हमारे पास आ जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर रेज होती हैं ये बहुत ही डेंजरस होती हैं, ये हमारी बॉडी को बुरी तरह इफ़ेक्ट करती हैं। हाउ टू प्रिवेंट ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अवॉइड कंस्ट्रक्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन को हमें बंद करना होगा। यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स को कम से कम इस्तेमाल करना होगा। हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर न्यूक्लियर वेस्ट, जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा। अवॉइड माइन, जी ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इस तरह अगर हम इस तरह पोल्यूशंस को कंट्रोल कर लें, उनको अवॉइड करें इन चीज़ों को, तो हम अपनी इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। हो लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सॉल्यूशन विद कमीज फॉर मोर वीडियोज़।